इस समय आप लोग देख रहे हैं कॉकरोच की खूब चर्चाएं हो रही हैं। और अभी आपने देखा है कॉकरोच जनता पार्टी खूब जमकर सुर्खियां भी बटोर रही है। 200 दिन की जिंदगी में 400 बच्चे पैदा करता है एक कॉकरोच। और इसे अमर जीव भी कहते हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं, जानते हैं। तो इन दिनों कॉकरोच जनता पार्टी नाम का डिजिटल आंदोलन लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। और इस नाम से सोशल मीडिया अकाउंट बनाने वाले अभिजीत दीप के भी चर्चा में हैं। कुछ ही घंटों पहले उनके एक्स अकाउंट कॉकरोच जनता पार्टी को देश में बैन कर दिया गया है। और आप देखते हैं कि लेकिन कुछ ही देर के बाद उन्होंने कॉकरोच एज बैक नाम से नए हैंडल के साथ वापसी कर ली है। और अब इस सियासी हलचल के बीच अचानक हर तरफ कॉकरोच को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। आखिर यह मामूली सा दिखने वाला कीट इंसानों के लिए इतना बड़ा कौतूहल क्यों बन गया है, इसके बारे में बात करते हैं। 15 मिलियन से ज़्यादा लोग उन्हें फॉलो कर चुके हैं, कहाँ, इंस्टाग्राम पर। कॉकरोच दुनिया में सबसे खतरनाक और तेजी से बढ़ने वाली प्रजाति जन्मों कॉकरोच को माना जाता है। और इस प्रजाति की एक मादा कॉकरोच का पूरा जीवन काल करीब 100 से 200 दिन का होता है। लेकिन इतने कम समय में ही वह 200 से लेकर 400 तक बच्चे पैदा करने की ताकत रखती है। अपने जीवन के सफर में यह मादा 4 से 8 अंडों के कैप्सूल तैयार करती है, और जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में उथेका कहा जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसके सिर्फ एक कैप्सूल के भीतर ही 30 से 40 अंडे सुरक्षित रहते हैं। जर्मन प्रजाति के अलावा हमारे आसपास अमेरिकन ओरिएंटल कॉकरोच भी खूब पाए जाते हैं। अमेरिकन कॉकरोच का जीवन काल थोड़ा लंबा होता है, वह करीब 1 साल तक जिंदा रहता है। और अपने इस पूरे जीवन चक्र में यह लगभग 150 से 200 बच्चों को जन्म देता है। वहीं दूसरी तरफ गंदगी और नमी वाले इलाकों में मिलने वाले ओरिएंटल कॉकरोच अमूमन 180 दिनों तक जीवित रहते हैं। प्रजनन के मामले में यह प्रजाति थोड़ी पीछे है, जो अपनी पूरी जिंदगी में करीब 125 से 130 बच्चों का कुनबा तैयार कर पाती है। और इन जीवों के इतनी तेजी से पूरी दुनिया में फैलने का सबसे बड़ा राज इनके अंडों का बहुत कम समय में तैयार होना है। उदाहरण के लिए जर्मन कॉकरोच के अंडे महज 28 दिनों के भीतर ही फूट जाते हैं, और उनमें से छोटे बच्चे बाहर आ जाते हैं। ये नन्हे बच्चे बहुत ही कम समय के भीतर वयस्क यानी बड़े हो जाते हैं, खुद भी नए बच्चे पैदा करने की क्षमता हासिल कर लेते हैं। और यही वजह है कि अगर घर के किसी कोने में एक भी मादा कॉकरोच छिप जाए तो देखते ही देखते वहां इनकी पूरी फौज तैयार हो जाती है। अक्सर लोग कॉकरोच को अमरजीव की संज्ञा देते हैं, और इसके पीछे इनका बेहद मजबूत और हैरान करने वाला जैविक विज्ञान काम करता है। इंसानों के विपरीत कॉकरोच का नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र केवल उसके सिर में बंद नहीं रहता, बल्कि वह उसके पूरे शरीर में जाल की तरह फैला होता है। इसी वजह से अगर कभी कॉकरोच का सिर धड़ से अलग भी हो जाए तो भी उसका बाकी का शरीर सामान्य रूप से काम करता रहता है। सिर कटने के बाद भी वह 1 से 2 हफ्ते तक आसानी से जिंदा घूम सकता है। इंसान या अन्य जानवर बिना सिर के तुरंत दम तोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी सांस बंद हो जाती है। लेकिन कॉकरोच के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह जीव सांस लेने के लिए अपने मुंह या नाक पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता। इसके पूरे शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें स्पेरेकल्स कहा जाता है। इन्हीं बारीक छिद्रों के जरिए हवा सीधे इनके शरीर के भीतर पहुंचती है। यही कारण है कि सिर ना होने पर भी इसे सांस लेने में रत्ती भर भी परेशानी नहीं होती है, और यह अंत में सिर्फ भूख प्यास की वजह से ही मरता है। कॉकरोच ठंडे खून वाले यानी कोल्ड ब्लडेड जीवों की श्रेणी में आते हैं। इसका मतलब यह है कि इन्हें अपने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए इंसानों की तरह बार बार खाने या बहुत ज्यादा ऊर्जा पैदा करने की जरूरत नहीं होती है। यह जीव बेहद कम संसाधनों में भी लंबे समय तक खुद को बचाए रख सकता है। एक कॉकरोच बिना पानी पिए आराम से 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है, जबकि अगर इसे 1 महीने तक खाना ना मिले तो भी वह बिना किसी दिक्कत के जिंदा बच जाता है। कॉकरोच वजन से लगभग 900 ग्राम तक, कितना, 900 गुना तक ज्यादा का भारी दबाव आसानी से झेल सकता है। तो और यह परमाणु रेडिएशन में भी बच कर निकल सकता है। अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश साहब ने टिप्पणी की थी ना कि बेरोजगारी हुआ, वो कॉकरोच हैं, वो कुछ मीडिया में चले जाते हैं, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कुछ ये करने लगते हैं, कुछ वो करने लगते हैं। तो उसी को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी निकल आई, और वो तेजी से फॉलोवर उसके बढ़ रहे हैं, उसकी दुनिया भर में चर्चाएं भी हो रही हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय बता सकते हैं। धन्यवाद।